हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे JSW स्टील लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में दोस्तों वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें JSW स्टील, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 662 पे ओपन हुआ, 660.35 का लो और 692.95 का हाई, 685.10 के ऊपर सेटल हुआ, जो कि 4.56% की ग्रोथ के साथ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन वेनेसडे के कंपेयर में 655.25, जो कि करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 1,65,603 करोड़ रुपए। JSW स्टील, जैसा कि आपको पता है, मेटल सेक्टर का ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रैलीज दिखा चुका है प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम देखें तो 99,91,824 इसका 52 वीक हाई है दोस्तों, 776.50 का, और लो है 410 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, दिसंबर क्वार्टर के अंदर JSW स्टील्स ने जो टोटल प्रॉफिट जनरेट किया 4,494 करोड़ रुपए का। अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 38,071 करोड़ रुपए देख सकते हैं। तो टोटल इनकी इनकम बन जाती है 154 करोड़ के अदर इनकम सोर्सेज को मिला करके 38,225 करोड़ रुपीस। अगर हम सितंबर क्वार्टर में देखें तो इनका जो प्रॉफिट था वो 6,576 करोड़ का था। दिसंबर क्वार्टर तक प्रमोटर्स के पास जो टोटल होल्डिंग है 44.71%, आउट ऑफ विच 17.81% प्लेज करा के रखा है, यानी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है अगेंस्ट दैट इन्होंने 17.81% गिरवी रखे हुए हैं स्टॉक्स। अगर हम बात करें FIIs की, तो यहाँ पे 11.21% और DIIs 8.89% और पब्लिक के पास 34.86% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर्स, आपको पता ही है, यहाँ पे अपने शेयर होल्डिंग को प्लेज करा के रखे हैं। तो अब आपको जानना चाहिए कि क्या ये नंबर ऑफ शेयर जो प्लेज करा के रखे हैं सितंबर क्वार्टर के कंपेयर में ज़्यादा है? जी हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। सितंबर क्वार्टर में होल्डिंग 44.09% थी प्रमोटर्स की, जिसमें 13.82% की शेयर्स प्लेजिंग करी गई थी। आप देख सकते हैं उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है, थोड़ी सी क्या, लगभग 4% की ग्रोथ है। तो ये अच्छी बात नहीं है। फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट जो है ज़्यादा गिरवी रखे जाएंगे, तो डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं होती है। बहरहाल, फाइनेंशियल कमिटमेंट करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि कंपनी जो फंड ले आती है उसका कहीं ना कहीं बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए या बिजनेस में ग्रोथ दिखाने के लिए यूज़ करती है। तो बहरहाल, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी, वो ये है दोस्तों कि JSW स्टील्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया कि ये इनकी 3 सब्सिडरीज़ को, जो कि मॉरिशस में है, इसको वाइंड अप करने की कगार में खड़े हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज़ की एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसमें ये चीज़ बताई गई है। मैं नाम भी ले लूँगा अभी, कौन कौन सी ऐसी सब्सिडरीज़ हैं जिनको ये वाइंड अप करने की प्रोसेस में ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे, JSW स्टील अनाउंस दैट एज पार्ट ऑफ द कंपनीज ओवरऑल एफर्ट्स टू सिंप्लीफाइंग द ग्रुप स्ट्रक्चर। JSW स्टील अपने पूरे ग्रुप स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के एफर्ट में लगा है, और उसी एफर्ट का ये नतीजा है कि ये 3 सब्सिडरीज़ को वाइंड अप करना चाहते हैं। और ये तीनों की तीनों सब्सिडरीज़ जो हैं ओवरसीज़ सब्सिडरीज़ हैं, और कंपनी की जो कि डोमिसाइल्ड हैं इन द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, ठीक है, जो कि इनके नाम नीचे दिए गए हैं, मैं भी बताऊंगा, और जिनको इन्होंने यानी JSW ग्रुप ने एक्वायर किया था अर्लियर ईयर्स, यानी पिछले कुछ सालों में, एंड दैट हैव अंडरगॉन वाइंडिंग अप एंड हैव बीन लिक्विडेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 15, 2022। अब देखिए यहाँ पे अरीमा होल्डिंग्स करके पहली इनकी सब्सिडरी है, एंड सेकंड है एरेबस, और थर्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेकलैंड सिक्योरिटीज़। ये 3 सब्सिडरीज़ हैं जिनको कंपनी जो है वाइंड अप करने के प्रोसेस में लगी हुई है। इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा कारण है, JSW ग्रुप जो है अपने पूरे स्ट्रक्चर को, समझ रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने में लगा है, सिंप्लीफाई करने में लगा है, राइट, सिंप्लीफाई।
तो ये उसी का एक नतीजा है। राइट फ्रेंड्स, सो मेटल सेक्टर का स्टॉक है, आपको पता होना चाहिए मेटल सेक्टर में आग लगी हुई है खासकर उस समय से, और ये आग तब लग गई और ज़्यादा लग गई जब ये यूक्रेन रशिया जो क्राइसिस है वो और ज़्यादा रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि देखिए शॉर्टेज हर चीज़ की, जिसकी किसी भी चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट होगी डेफिनेटली उसकी मार्केट में जो है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का बढ़ना तय है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप भी कोई चीज़ खरीदते हैं और वो चीज़ अगर ज़्यादा लोग पूछने लगें तो डेफिनेटली उसकी शॉर्टेज होएगी, शॉर्टेज होएगी तो डेफिनेटली, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, शॉर्टेज होएगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज बढ़ेगी, शॉर्टेज होएगी इसका मतलब डिमांड ज़्यादा रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ पब्लिक तक पहुंच जा रही है, आपके पास और मिल नहीं रही है, तो आपको अवेलेबल कराने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स को या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट, और उसी की वजह से उसका प्राइस हाई हो जाता है। तो मेटल सेक्टर में आग लगी हुई है ओवरऑल ग्लोबली, और उसी का नतीजा यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वी विल टॉक समथिंग डिफरेंट इन नेक्स्ट कंटेंट। टिल देन टेक केयर। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।